हेलो फ्रेंड्स, चलो अपना टॉपिक देखते हैं आगे का। क्या था? नाइट्रोजन साइकिल। गैसियस साइकिल हम पढ़ रहे थे किसके? बायो जियोकेमिकल के। तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे। ये एक नाइट्रोजन साइकिल बचा है। थोड़ा अदर साइकिल्स हैं जिसके अंदर सेडिमेंट्री की, वेदरिंग की प्रोसेस के कारण जो मिनरल्स वगैरह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये करता है क्या है कि जितने भी प्रोटीन्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, वो सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के कारण हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया वगैरह, नाइट्रेट्स वगैरह, है ना। तो उसके लिए ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए ही नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करता क्या है। पहले तो बात हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में हमने बहुत बार पढ़ लिया कि 78 पॉइंट समथिंग। ठीक है, जनरली इतना ही मानते हैं 78%। ठीक है, बुक के अंदर जो एनसीईआरटी वो पूरा डाटा नहीं देती, वो अधूरा, मतलब पॉइंट्स वाला डाटा बहुत रेयर चांस में देती है। वो कंप्लीट ही बता देती कि इतना है। तो ये फिक्स नहीं होता कि वो इतना ही रहेगा, नहीं, वो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैसे होता है। मतलब हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करता, है ना। वो किसी न किसी चीज़ के थ्रू इसको यूज़ करता है। जैसे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हमने खा लिए तो उसके अंदर जो नाइट्रेट्स के जितने भी कंपाउंड्स है वो हमारे अंदर चले गए और हमारे डिकम्पोजिशन के, एक्सक्रेशन के कारण वो क्या चले गए? सॉइल में चले गए। तो इस कारण कोई भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। ओनली 2 या 3 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो जैसे ब्लू एल्गी वगैरह ये हैं 1-2। तो ये क्या करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी है एक तो, और एक सॉइल बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं? बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं। और इंडस्ट्री फिक्सेशन होती है कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी कुछ ना परसेंटेज नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में दिए जाते हैं। फिर एटमॉस्फेयर फिक्सेशन, ये तो पता ही है 78% है। और नाइट्रेट कंपाउंड्स की बात करें तो इन सबसे मिलके क्या बनता है? नाइट्रेट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनेंगे हम देखेंगे आगे। फिर डिट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है? जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं? इनको और आगे सर्कल ना बढ़ा के डायरेक्ट क्या कर देते हैं? N2 बना देते हैं, नाइट्रोजन बना देते हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसने बोला क्या है हमें। नाइट्रोजन इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर गैस। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैस है उसका 78% क्या है? नाइट्रोजन है। फिर ये कहता है इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज द एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन एंड पिगमेंट्स। कि किसके अकॉर्डिंग कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके? अमीनो एसिड। क्या? अमीनो एसिड। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, है ना। प्रोटीन, विटामिन्स, पिगमेंट्स, ये नाइट्रोजन के क्या है? कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसके कारण हमें क्या मिलता है कि हमारी बॉडी को ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर अगर बात करें हम तो ओनली ए फ्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन स्पीसीज ऑफ, कौन से? इनकी बात करते हैं। सॉइल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं? ये ओनली ऐसे हैं जो डायरेक्ट गैसियस के थ्रू उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू ये यूटिलाइज करते हैं इसका। 1 मिनट। तो ओनली कौन से? सॉइल हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग किसके थ्रू करते हैं? हम इन कंपाउंड्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर ये कहता है कि जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट फिक्स्ड। कब यूज़ की जाती है? जब ये फिक्स्ड हो जाती है। और कहता है कि ऑलरेडी 90% ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल। कि जो 78% है, 78% का 100% मान के चलें तो 90% किसके द्वारा फिक्स किया गया है? बायोलॉजिकल साइकिल से
फिक्स किया गया है, ठीक है। बाकी का 10% लाइटनिंग के प्रोसेस से, लाइटनिंग, ठीक है, और कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू क्या किया गया है, फिक्सेशन। ये क्या है, फिक्सेशन है इसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। 78% को फर्दर डिवाइड करके अगर बताया जाए तो इस कदर से कि 90% तो बायोलॉजिकल साइकिल जो भी प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये फिक्स किया जाता है। आगे देखिए, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन इज द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएट प्लांट्स रूट्स ऑन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन पोर स्पेस ऑफ द सॉइल। अब होता क्या है, जैसे ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो जितने भी हम हर्बीवर्स वगैरह, कार्निवर्स, जैसे हर्बीवर्स हैं हम मान के चलते हैं, तो क्या करते हैं कि हम इसके प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन, विटामिन, जैसे हम कहते हैं ना कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो हम इससे क्या लेते हैं, ये सब ले लेते हैं, कंपाउंड्स ले लेते हैं। फिर हमारा हम जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो सोइल में चला जाता है, ठीक है, सोइल से वापस प्लांट्स में चला जाता है। तो इस करके ये जो नाइट्रोजन का साइकिल है ये भी बना रहता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात आती है कि नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्स इन द एटमोसफेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन। जो भी यूनिवर्सल जो भी रेडिएशन है उनके द्वारा फिक्स की जाती है 10%, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि आफ्टर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कुछ सम इन द ओशन सम मैरीन एनिमल्स कैन बी फिक्स। क्या करते हैं, जो मैरीन मतलब समुद्री जो जीव हैं, मैरीन एनिमल्स भी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैरीन इन ऑक्सीजन की बात करें तो मैरीन एनिमल्स भी हैं कुछ जो इसको फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड द एटमोसफेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक इन द ओशन सम मैरीन एनिमल्स कैन फिक्स इट, ठीक है। कुछ मैरीन एनिमल्स भी इसको फिक्स करते हैं। आफ्टर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ बीन फिक्स्ड इनटू एन अवेलेबल फॉर्म ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमिलेट। जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, उसका एसिमिलेट कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन की प्रोसेस कब होगी, जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की प्रोसेस, नाइट्रोजन क्या है। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट्स को एसिमिलेट करेंगे कैसे, वो हिंदी में अगर हम बात करें तो यौगिकरण, ठीक है, उसका मिलना लेंगे कैसे वो, ठीक है। तो प्लांट्स कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन फिक्स्ड है उससे। हार्बीवर्स एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स इन टर्न कंज्यूम सम ऑफ इट। तो जैसे ही हार्बीवर्स हैं, मैंने बताया आपको, हमने इससे प्लांट से जो नाइट्रोजन लिया है फिर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसका डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो ऐसे करके सोइल में चला जाता है। फिर कहते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज आर कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स। अब जो डिकम्पोजिशन है, एक्सक्रेशन और डेड रिमेन्स, ये दिख तो रहा है क्या, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अब दिख रहा होगा ना। तो क्या करता है कि डेड रिमेन्स और एक्सक्रेशन जब होता है तो सॉइल में क्या मिल जाते हैं, ये फिर सॉइल में मिल जाते हैं और क्रिएट क्या करते हैं, नाइट्रेट्स। क्या करते हैं, नाइट्रेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर इस जो कुछ है ना ऑर्गेनिज्म होंगे, नाइट्राइट्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, नाइट्राइट्स ना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, NO3, ठीक है। नाइट्राइट्स क्रिएट करते हैं जब एक्सक्रेशन या डेड रिमेन्स जो होते हैं तो वो ये क्रिएट करते हैं, NO2 होता है और नाइट्रेट्स होता है NO3। तो फिर क्या करते हैं इसको, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेंगे, इसको फर्दर किस में डिवाइड कर देंगे, मतलब किसके अंदर चेंज कर देंगे, NO3 नाइट्रेट्स में, ठीक है। जब कुछ सूक्ष्म जीव या हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या कर देते हैं, फर्दर इसको नाइट्रेट्स को ना
किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन में। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डेनिट्रिफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, डेनिट्रिफिकेशन। ठीक है, अब फिर से देखिए कि प्लांट्स हैं, हर्बीवर्स हम हैं, हमने प्लांट से कंज्यूम किया नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स वगैरह थे, ये काम क्या करते हैं, ये सब हमें प्रोवाइड करवाते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो हमने लिया, फिर हमसे क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, डेड रिमेन्स जो थे हमारे, डिकम्पोजिशन जो था, उससे क्या बना, नाइट्राइट्स बने, NO2 बने। ठीक है, फिर फर्दर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं NO3 में। ठीक है, नाइट्रेट्स बना देते हैं, और फिर नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, कुछ अदर जो ऑर्गेनिज्म है सोइल के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, सोइल ऑर्गेनिज्म कह दो, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, इसको वापस क्या कर देते हैं, N2 बना देते हैं, नाइट्रोजन बना देते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल भी इस चलता रहता है, और इस नाइट्रेट से NO3 से वापस N2 बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डेनिट्रिफिकेशन कहलाती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अदर मिनरल साइकिल्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अदर मिनरल साइकिल। अब देखिए, जैसे हमने गैसेस की बात करी, तो इसके लिए हमने देखा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अदर मिनरल्स में भी जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह ये हो गया, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम थोड़ी सी उनकी भी बात कर लेंगे। अदर मिनरल्स, देखिए क्या कहता है ये, अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बीइंग द प्रिंसिपल जियोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, मैनी अदर्स। कैसे, जियोकेमिकल कंपोनेंट्स जो बायोस्फीयर में हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसके अलावा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, इन सब के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा। और वो क्या है, मैनी अदर मिनरल्स ऑल्सो ऑक्योर एज क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स ऑक्योर करते हैं, जैसे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। तो कहता है कि दीज मिनरल्स एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑब्टेन्ड इनिशियली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। और ये मिनरल्स किसके, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, सोर्सेज से मिलते हैं। और किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर कहता है ये कि हो गया है कौन कौन से, सल्फर, और भी बहुत मिल जाएंगे, कैल्शियम और फॉस्फोरस, रब कर देते ना आगे से, हो गया फास्फोरस। ठीक है, ये जैसे मिनरल्स हैं और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, ऑक्योर लिख देते हैं ना, ऑब्टेन लिख देते हैं, चलो ऑब्टेन्ड, किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। और इम्पॉर्टेंट किसके लिए होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखिए कहता है कि द यूजुअली ऑक्योर्स एज साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन। अब जैसे साल्ट्स भी हैं, किसके अंदर डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व्ड इन एयर, वाटर, इसके अंदर, और रॉक्स, इनके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, साल्ट डिजॉल्व होता है, मिला हुआ होता है। और वो होता है कैसे, अब यहाँ से क्या होएगा, ये साल्ट वाटर लैक्स या स्ट्रीम वगैरह में चला जाएगा, वाटर लैक्स, स्ट्रीम्स, ओशंस, इनके अंदर होता है। ठीक है, रॉक्स के अंदर भी मिलता है, रॉक्स के जो अपन ब्लैक साल्ट बोलते हैं ना, काला नमक,
ब्लैक साल्ट वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें रॉक से ऑब्टेन होता है। फिर ये कहता है कि मिनरल साल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय वेदरिंग वेयर द सोल्यूबल साल्ट्स एंटर द वाटर। किसके थ्रू, हमें किसके थ्रू मिलता है, वेदरिंग के थ्रू, वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग के थ्रू क्या होता है, ये साल्ट क्या होता है, जो मिलने वाला साल्ट होता है, ठीक है, जो डिजोल्व हो सकता है, सोल्यूबल जो साल्ट है, सोल्यूबल साल्ट, वो क्या होता है, कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है, या फिर ये कह दो कि इनके साथ क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। फिर कहता है कि इवेंचुअली रीचिंग इन द, और जैसे वाटर बॉडीज में जाते तो फिर लास्ट में इसके प्रोसेस क्या होते हैं, कहाँ जाएंगे महाराज, सी में या ओशन में चले जाएंगे। और क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, अर्थ पे जो प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। उससे क्या होता है कि कोई चीज़ का टकराव होके फिर वहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे भी सॉल्ट वहाँ बन जाता है, और फिर क्या होता है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है तो वो इधर उधर चला जाता है, ठीक है। वेदरिंग की प्रोसेस से क्या चला जाएगा, वो इधर उधर चला जाएगा, और सेडिमेंटेशन से क्या होगा, वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये कहता है कि अर्थ सरफेस थ्रू सेडिमेंटेशन एंड आफ्टर वेदरिंग दे अगेन एंटर द साइकिल, और वेदरिंग से वो क्या होता है, साइकिल में वापस एंटर कर देता है, एंटर इन द साइकिल। किसके साइकिल, जो मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम, मिनरल्स का जो साइकिल बनता है ना, उसके अंदर वापस किसके थ्रू एंटर करते हैं, वेदरिंग के थ्रू, और बनते किसके थ्रू है, सेडिमेंटेशन के थ्रू बनते हैं। All living organisms fulfill their minerals requirement for mineral solution in their environment, और सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जितना भी मिनरल्स चाहिएगा, वो एनवायरनमेंट में जितना भी उनको मिल रहा है वो उनसे क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अदर एनिमल्स रिसीव देयर मिनरल्स नीड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम, और कुछ मिनरल्स हैं जो प्लांट्स से हम ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं, और हम उनसे रिसीव कर लेते हैं। जैसे जो मीट चिकन वगैरह खाते हैं तो वो उनसे उस टाइप के मिनरल्स जैसे कैल्शियम वगैरह के जो भी मिलेंगे उन्हें, तो उनसे मिल जाएंगे एग वगैरह के थ्रू, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द मिनरल आर रिटर्न टू द सॉइल एंड वाटर थ्रू डिकम्पोजिशन एंड फ्लो, और जैसे हमने वो खाया तो हमें वो मिनरल्स मिल गए, जो हमारी डेड बॉडी होगी उसके थ्रू या फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू वो सॉइल में जाएगा, वाटर में जाएगा, तो उसके कारण वो वापस से क्या होएगा, उसका सर्कल बनता जाएगा। हमने मिनरल्स लिए, डिकम्पोजिशन एक्सक्रीशन या वॉट एवर डेड रिमेन्स थे उससे वो सॉइल में गया, सॉइल में जाने के बाद वो वापस क्या मिनरल्स बन गया, वापस हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक बचा है इकोलॉजिकल बैलेंस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ना, ज्योग्राफी इतना हार्ड नहीं है ना, सारे सब्जेक्ट हार्ड होते हैं वैसे तो, और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होता। जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसको पढ़ता जाता है, और जिसका नहीं होता वो नहीं पढ़ता, फिर उसको वो बोरियत से फील होने लग जाती है ना, बोरियत, व्हाट द मीन ऑफ बोरियत। ओके, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू।